बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अफगानिस्तान में भारतीय एजेंट्स पर क़यामत बरपा। भारत का सबसे बड़ा एजेंट अमेरिकन हमले में मारा गया। काबुल धमाकों के बम भारत से आए। अफगान तालिबान ने भारत को अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका के एक के बाद एक ड्रोन हमले, अमेरिका को अहम शवाहद मिल गए। नया पटवारा बॉक्स खुल गया। भारत के 7 कंपनियां मुलव्वस निकली। खरासान ग्रुप ने ये सारी कार्रवाई मोदी के कहने पर क्यों की? होश उड़ा देने वाले इंकशाफात, मोदी पर कुदरत का अजाब आपुशा। पाकिस्तान ने जो इल्जामात भारत पर लगाए थे वो सब सच निकले। अमेरिका भी पाकिस्तान की बात मान गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कैसे एक ही रात में भारत के तमाम एजेंट्स का सफाया कर दिया गया। अफगान मुजाहिदीन और अमेरिका ने मिलकर कैसे भारत को बड़ा सरप्राइज दिया। नाजरीन, अफगानिस्तान में कालादम तंजीमों के ठिकाने मौजूद हैं, इसमें तो कोई शक करने वाली बात नहीं। अफगानिस्तान पर, पाकिस्तान पर हमले तो होते ही हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तंजीमों का दरअसल इस्तेमाल कौन करता रहा? इसका सीधा सा जवाब इंडिया है। पहले वो कालादम तंजीमों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। अब जब इसको खतरा हुआ कि अफगान मुजाहिदीन इसके सर का दर्द बन चुके हैं तो इसने इनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसलिए ही कल इसने हवाई कार्रवाई से अमेरिकन फोर्सेस को रोकने की आखिरी कोशिश की, क्योंकि भारत कभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि अमेरिकन फौजें अफगानिस्तान से चली जाएं और इन पर अफगान मुजाहिदीन का कंट्रोल हो जाए। लेकिन अब वो उल्टा इसमें फंस चुका है। अमेरिका ने मशरकी अफगानिस्तान में दाइश खरासान ग्रुप के खिलाफ ड्रोन हमला किया, जिसमें काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मंसूबा साज मारा गया। अमेरिकन सेंट्रल कमांड के कैप्टन ने बताया कि अमेरिकन फौज ने आज दाइश खरासान ग्रुप के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन किया। ड्रोन हमला अफगानिस्तान के सूबा नगरहार में किया गया, जिसके इब्तदाई इशारे मिल रहे हैं कि हमने हदफ को हलाक कर दिया और हमें आम शहरियों की हलाकत से मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं मिली। इस ऐलान में हदफ की निशानदही नहीं की गई, लेकिन इस जानब इशारा किया गया कि ये दाइश खरासा ग्रुप की इंतकामी कार्रवाइयों में से पहली हो सकती है। जुमेरात को काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमलों में अमेरिकन फौज के 13 और तालिबान के जंगजुओं समेत 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। दाइश खरासान ग्रुप ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया, जिसके बाद अमेरिकन सदर जो बाइडेन की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया, जिन्होंने जुमेरात की शाम को कसूरवारों से बदला लेने का अज़्म का इजहार किया। हम इनको माफ नहीं करेंगे और इससे बदला लेंगे। जो बाइडेन ने अमेरिका के फौजी कमांडोज को दाइश खरासान के असासों, क़यादत और ठिकानों पर हमलों के लिए ऑपरेशनल मंसूबा बनाने का हुक्म दिया था। एयरपोर्ट पर होने वाला ये हमला अफगानिस्तान में अमेरिका के ज़ेर क़यादत 20 साल अरसे में सबसे ज्यादा जानलेवा हमलों में से एक था। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने जुमा को न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दहशतगर्द काबुल में एक और हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। खतरा भी मौजूद है और हमारे फौजी अब भी खतरे में है। काबुल एयरपोर्ट के हमले ने अमेरिकन को मुश्तल कर दिया, जो पहले ही गुज़श्ता हफ्ते तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से जो बाइडेन इंतजामिया से नाखुश है। जुमे की रात काबुल में अमेरिकन सफारत खाने ने काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकन शहरियों को खबरदार करते हुए कहा कि वहां से फौरी तौर पर चले जाएं। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। जब से तालिबान ने मुल्क का कंट्रोल हासिल किया है, तब से अफगानिस्तान से लोग भाग रहे हैं और दूसरे मुल्क में पनाह लेने के लिए अपने ठिकाने ढूंढ रहे हैं। अमेरिका, यूरोपीय ममालिक और पाकिस्तान इन अफराद को वहां से निकालने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। साथ ही ये ममालिक तालिबान से अफगानिस्तान में अमन कायम करने का बोल रहे हैं, लेकिन दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसे ममालिक हैं अफगानिस्तान में अमन के दुश्मन है और भारत सबसे अव्वल नंबर पर आता है। जो अफगानिस्तान में अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। भारत ने अफगानिस्तान में सियासतदानों को बड़ा पैसा खिलाया, पानी की तरह पैसा बहाया और इनसे अपनी मर्जी के काम लेता रहा। भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले कराए, लेकिन जिन सियासतदानों के खिलाफ भारत ने दाव खेला और इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, इन्हीं से भारत ने बड़ा हाथ कर दिया। अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद के पीछे भारत है और पूरी दुनिया जानती है, और ये दोनों पंशेर में सिर्फ भारत की वजह से खड़े हैं, क्योंकि इनको पता है कि भारत इनके साथ है। और इन जैसे गद्दारों के लिए एक सबक है, जिनको भारत सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और जब भारत का मुफाद खत्म हो जाएगा तो तब मोदी इन्हें लात मार देगा। इसके बाद वो ना घर के रहेंगे और ना घाट के। जबकि भारत ने अफगानिस्तान की खातून रुकन पार्लियामेंट को भारत में दाखिले की इजाजत ना दी और दिल्ली एयरपोर्ट से ही मुल्क बदर कर दिया। अफगान खातून रुकन पार्लियामेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही मुझे मुल्क बदर कर दिया गया, जैसे कोई बहुत बड़ी मुजरम हूं मैं। अफगान रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम ने इस इक़दाम की कोई ठोस वजह बयान नहीं की। उम्मीद थी कि भारतीय हुकूमत अफगान खवातीन को मदद फराहम करेंगे, लेकिन ऐसा न हुआ। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 अगस्त की सुबह दुबई की परवाज से बराह रास्त इस्तांबुल भारतीय दारुल हुकूमत की नई दिल्ली के अंदर गांधी हवाई अड्डे पर पहुंची और अमीना को वहां से डिपोर्ट कर दिया गया। काबुल में इमरजेंसी नाफिज
हाफिज काबुल धमाकों से गूंज उठा। काबुल धमाकों के ताने बाने भारत से जा मिले। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हंगामी सूरत हाल। इस्लामाबाद के तमाम होटल्स को मकामी लोगों की बुकिंग खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया गया। काबुल से इस्लामाबाद आने वाले हजारों लोगों को रिहाइश फराहम करने का हुक्म दे दिया गया। भारत अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर न सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि जलील और रुस्वा होकर निकला। भारत ने पहले रूस के साथ मिलकर शमाली इत्तेहाद को सपोर्ट करने की कोशिश की, जिस पर मास्को ने मोदी को साफ जवाब दे दिया। कल की खबर है कि शमाली इत्तेहाद, जिसकी क़यादत अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद कर रहे हैं, इसने अफगान मुजाहिदीन के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद भारतीय मीडिया की चीखें 7वें आसमान पर पहुंच गई। दूसरी जानिब हिज़्ब इस्लामी के लीडर अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम गुलबदीन हिकमत यार ने इंकशाफ किया था कि भारत कुछ कालदम तंजीमों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के शमाली इलाकों में अपना नेटवर्क मजबूत बना रहा है, जिसको वक्त जरूरत इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन नहीं देखना चाहता, क्योंकि इस खित्ते में अमन भारत के मुफाद में नहीं। इसलिए भारत ने हमेशा अमेरिका और अफगान मुजाहिदीन के दरमियान अमन मुआहदे की मुखालफत की है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 7 कंपनियां ISIS को असला फराहम करती रही। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के इस कालदम जमात के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इन लोगों का मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाना है। ये 7 कंपनीज दुनिया के 20 ममालिक से ऑपरेट होती हैं। अमेरिका ने भी अब तो इस हमले की जिम्मेदारी ISIS पर डाल दी। काबुल धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल, सऊदी अरब, चीन, बरतानिया, जर्मनी, इटली, स्पेन और फ्रांस समेत कई ममालिक में मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि एयरपोर्ट पर होने वाले खौफनाक दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हैं। अफगान दूसरों की मदद करते थे, वो आज फारिग है। सऊदी वज़ारत खारजा का आज काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों की मजम्मत करते हुए कहना था कि सऊदी अरब अफगानिस्तान में होने वाले वाक़यात पर नजर रखे हुए है। सऊदी वज़ारत खारजा ने जारी किए गए बयान में कहा कि अफगानिस्तान में जल्द अज जल्द इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने काबुल में दहशतगर्दी के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर अफगानों की मदद जारी रखेंगे। कनाडा में पनाह गज़ीनों की आबादकारी जारी है। सफारतकारों ने कहा कि अफगान तालिबान को जल्द काबुल में दाइश का नेटवर्क की तहकीकात करनी चाहिए। तालिबान ने हजारों कैदियों को जेल से निकलने की इजाजत दी। अफगानिस्तान में कंट्रोल के बाद सिक्योरिटी तालिबान की जिम्मेदारी है। तुर्क वज़ारत दिफा ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 धमाके हुए थे, ताहम तुर्क फौज के किसी ओहदेदार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मगरबी ममालिक ने अपने शहरियों को खबरदार किया है कि वो दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर फौरी तौर पर काबुल एयरपोर्ट की तरफ से निकल जाएं। अमेरिकन महकमा खारजा ने नामालूम सिक्योरिटी खतरात का हवाला देते हुए कहा था कि AB गेट, शमाली गेट या जनूबी गेट पर मौजूद अफराद को फौरी तौर पर वहां से निकल जाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।